बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परेधामनि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंदो सतगुरु चरण को करूष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी व समस्त श्रोतागण, आप सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का विषय हमारा अपनी पहचान। जो महाराज जी चौपाई कह रहे हैं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जान। तो इस चौपाई में महाराज जी क्या बताना चाह रहे हैं हमें कि पहले अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा स्वामी कौन है, मेरा धाम कहां है। तो जब तक हम इसकी पहचान नहीं करेंगे, इन सवालों का जवाब जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमारी जागृति नहीं। तो महाराज जी क्या बताना चाह रहे हैं कि अपनी पहचान करिए। जब अपनी पहचान हो जाएगी तो तब कह सकते हो कि मैं पार ब्रह्म को जान। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर अपनी पहचान करे तो करे कैसे, मैं कौन हूं। तो सामान्य तौर से तो यही देखा जाता है, जो बाहरी पहचान है कि मेरा ये नाम है, मोहन सोहन रीता गीता, कुछ भी जो भी नाम हो सकता है, शरीर का जो नाम मिला है उससे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर मैं कहां से बिलोंग करती हूं, मेरा रेसिडेंस कहां पर है, उस ठिकाने का नाम बता देते हैं। मैं किसका बेटा या किसकी बेटी हूं, मैं क्या काम करती हूं या करता हूं। तो अपनी पहचान हम इस तरह से देते हैं। तो ये किसकी पहचान है? इस पहचान के लिए नहीं कह रहे महाराज जी कि पहले आप पहचानो। ये तो लौकिक पहचान है, इस शरीर का इंट्रोडक्शन है। जब ये शरीर नहीं था तो तब इसका नाम नहीं था, इसका कोई ठिकाना निश्चित नहीं था, इसका कोई माता पिता निश्चित नहीं थे। ये तो जन्म के साथ में पहचान हुई, शरीर की पहचान है। महाराज जी इससे ऊपर उठाकर क्या कह रहे हैं कि जो इसके अंदर चेतना है, पहले उसकी पहचान करिए, तब परमात्मा की पहचान हो सकती है। तो महाराज जी ने ही तारतम्य ज्ञान के माध्यम से यहां पर 3 सृष्टि बताई। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो उनकी सृष्टि है, उसको कहा ब्रह्म सृष्टि।
जो अक्षर ब्रह्म है राज जी महाराज जी के ही सत अंग हैं, जो सृष्टि को बनाते और मिटाते हैं, वे अक्षर ब्रह्म है। उनकी सृष्टि को क्या कहा? ईश्वरीय सृष्टि। और जो अक्षर ब्रह्म की कल्पना मात्र से करोड़ों महाविष्णु प्रकट होते रहते हैं और फिर अपने मूल में समाहित होते रहते हैं। तो जो बनता मिटता है, जिसका आदि है और अंत है, उनको कहा गया है आदि नारायण। तो उनकी सृष्टि को क्या कहा गया? जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि में भी जीव अलग अलग कैटेगरी के। एक बिल्कुल तुच्छ जीव है, एक माध्यम स्थिति का जीव है, और एक है उत्तम कोटि का जीव। तो अब पहले हमें जीव की पहचान करनी है। जब यहां संसार में आए हैं तो ये तीनों सृष्टि अज्ञानतावश एक जगह मिल गई है। जिस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि इस माया के संसार में माया और ब्रह्म एक जगह नहीं मिलते, लेकिन अज्ञानतावश हम उसको पहचान नहीं कर पाते, उसका निवेरा नहीं कर पाते कि माया कैसे है और ब्रह्म कैसे है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो विवेक नहीं होता। इसी तरह से ये तीनों सृष्टियां अलग अलग हैं, लेकिन अज्ञानतावश ब्रह्मवश हम इनकी पहचान नहीं कर पाते। तो इन माया और ब्रह्म का निवेरा करने के लिए ही ये तारतम्य ज्ञान अवतरित हुआ है, जिसने तीनों सृष्टियों का भी और तीनों ब्रह्मांडों का भी, तीनों पुरुषों का भी अलग अलग निवेरा कर दिया है। तो सबसे पहले महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जहां पर आकर खोए हो, जहां पर आकर भ्रमित हुए हो, तो पहले उसी की तो पहचान करनी पड़ेगी। तो चाहे जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वरीय सृष्टि हो, तीनों किसका खेल देख रही हैं? इस शरीर का, जो बनने मिटने वाला है। ये कैसे आवागमन में फंसता है, शरीर कैसे बनता है, कैसे मिटता है, कैसे इसके अंदर अज्ञानता है, कैसे भ्रमित सोया हुआ है। तो सबसे पहले महाराज जी कह रहे हैं कि जहां तुम खोए हो, चीज तुम्हारी जहां खोई हो, तो पहले वहीं तो ढूंढोगे, तभी तो मिलेगी वो चीज। तो इस माया में आ गई तो हम खो गए, तो पहले इस माया का ही तो निरूपण करना है। और माया का निरूपण करने के लिए पहले इस तन को समझना पड़ेगा, इस पिंड को समझना पड़ेगा, इस प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो तब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो पहले क्या देखते हैं? अपने आप को कौन समझते हैं हम? शरीर, कि मेरा ये नाम है, मैं यहां रहती हूं, मैं ये काम करती हूं, मेरे माता पिता ये है, मेरे सगे संबंधी ये। तो जैसे ही यहां पर जन्म होता है और जन्म के होते ही शरीर का नामकरण कर दिया जाता है, तो उसी नाम से उसकी पहचान होती है। तो अज्ञानतावश हम कह देते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि शरीर क्या है, जीव क्या है, अज्ञानतावश अपने आप को शरीर समझते रहते हैं। लेकिन अंदर में थोड़ा सा अगर एहसास करें
तो अंदर बैठे वाली, जो अंदर बैठी है वो चेतना, वो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। अब कैसे, थोड़े से कुछ सिम्टम देखते हैं। ये शरीर क्या है? ये 6 लक्षण इसके अंदर होते हैं। पहला क्या है? ये जन्म लेता है। दूसरा, ये धीरे 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 वृद्धि करता है। तीसरे नंबर पर, ये कुछ समय तक स्थिर रहता है। फिर धीरे 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 क्या होता है? ये क्षीण होता रहता है। पांचवा, ये परिवर्तनशील है, और परिवर्तन होते होते, क्षीण होते होते अंत में ये लय हो जाता है। तो ये इस शरीर की प्रकृति है, शरीर के गुण है, स्वभाव है। लेकिन इसके अंदर जो जीव है, चेतना है, वो इससे अलग है। उसका जन्म और मरण नहीं होता, वो शाश्वत है। जो पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, और कल भी ऐसे ही रहेगा। उसमें कोई घटित बढ़ित नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। तो ये थोड़ा सा हम दोनों में इनमें अंदर देख सकते हैं। तो अंदर बैठे वाला जो जीव है, वो क्या कहता है? मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरी जीभ, मेरे बाल, मेरा रूप रंग, मेरा नाम। तो ध्यान देखिए कि कहने वाला अलग है। वो जो कह रहा है अंदर बैठा मेरा, तो वो अलग है और ये अलग है। यानी जैसे एक कहने वाला हो गया और एक चीज हो गई, तो यानी दो हो गए। जैसे कहे कि मेरा घर है, या मेरी गाड़ी है, या मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल, गाड़ी, घर अलग हुआ और कहने वाला मैं अलग हुआ। तो गाड़ी और गाड़ी वाला एक तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक साधन है तो एक उसका प्रयोग करने वाला है। तो यही फॉर्मूला तो हमारे अंदर लगता है, जो अगर एहसास करें अंदर से कि ये कह रहा है कि मेरी आंख, वो ये तो नहीं कह रहा मैं आंख हूं। कह रहा है मेरा हाथ, वो ये तो नहीं कह रहा मैं हाथ हूं। पूरे शरीर को कह रहा है मेरा शरीर, यानी वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं शरीर हूं। तो क्या देखते इसमें अंतर हुआ ना? शरीर अलग है और इसको मेरा कहने वाला वो अलग है। तो वो जो अलग है, उस अलग वाले की पहचान जो इस शरीर में आकर कह रहा है मेरा मेरा, लेकिन वो अलग अपने आप को अनुभव नहीं कर पाता। तो इसी चीज को महाराज जी अलग करवाना चाह रहे हैं कि देखो तुम इस शरीर से अलग किस तरह से। तो किसी चीज की अगर पहचान करनी है तो क्या वो बिना ज्ञान के हो जाएगी? बिना जाने हो जाएगा? नहीं हो। यहां का भी अगर संसार का भी कोई ज्ञान लेना है तो किसी न किसी के संपर्क में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है। भले ही ज्ञान वो हमारे पास हो, लेकिन फिर भी हमें दूसरे से लेना पड़ता है। तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो क्या ये बिना गुरु के प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो सतगुरु महाराज जी अपनी वाणी के माध्यम से ही हमें इसकी पहचान करा रहे हैं कि तुम पहचान करो कि पहले तुम हो कौन। जो इसको शरीर को तुम मैं कह रहे हो, तो इसको अपने आप से अलग समझो। तो इसे समझने के लिए हमें पहले इस शरीर को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो जीव बैठा है, जीव के ऊपर आत्मा बैठी है और आत्मा इसको अपना समझ रही है। तो तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से
इनका अलग अलग निवेरा करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले इस शरीर के अलग अलग भागों को समझते हैं कि आखिर जो कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, शरीर हूँ, तो इस शरीर को ही डिवाइड करना है कि ये शरीर आखिर किस किस चीज से बनकर मिलकर ये बना है। जब इसको अलग अलग करके देखेंगे तो तब इसके अंदर जो जीव है, जो चेतना है, वो अलग निकल कर आएगी। तो तब वो जीव भी अपने मूल में जब दृष्टा है तो वो इस शरीर को अपने से अलग देखेगा, और फिर वो जीव आत्मा से मिलेगा और आत्मा परमात्मा से मिलेगी, तो तब परमात्मा की पहचान होगी। तो आइए अब हम पहले इस शरीर के बारे में समझते हैं कि आखिर ये शरीर किस किस चीजों से मिलकर बना है। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, हम अपने इस शरीर को देखते हैं। तो इस शरीर के अंदर हमारे 4 शरीर हैं। कौन कौन से 4 शरीर हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है, स्थूल शरीर। दूसरा क्या है हमारा, सूक्ष्म। तीसरा क्या है हमारा, कारण शरीर। और चौथा क्या है हमारा, महाकारण शरीर। ठीक है, ये हमारे अंदर है 4 तरह के, हमारे ही शरीर के अंदर 4 शरीर। तो स्थूल शरीर को ध्यान देना, स्थूल शरीर को क्या कहेंगे हम, और सूक्ष्म शरीर को क्या कहेंगे, कारण शरीर को क्या कहेंगे, और महाकारण शरीर को क्या कहेंगे। तो महाकारण शरीर को क्या कहते हैं, जो हमारा आता है ये चित्त। ठीक है, कारण शरीर क्या है हमारे, बुद्धि। और सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा, मन। और स्थूल शरीर क्या है हमारा, जो ये हमारा 5 तत्वों का शरीर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अहंकार। तो ये हमारे जो 4 शरीर हो गए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। तो स्थूल को क्या कहेंगे हम, अहंकार, जो हमारा ये दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म को क्या कहेंगे, मन। कारण को क्या कहेंगे, बुद्धि। और महाकारण को क्या कहेंगे, चित्त। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले अब अपने स्थूल शरीर को समझते हैं, जो हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है। तो अब क्या देखते हैं हम, सबसे पहले अपने स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जिसको कहते हैं अहंकार। तो ये कितने हैं, कितने अंग हैं इसके हमारे 25 अंग। देखते हैं। तो सबसे पहले किस चीज से मिलकर बना है ये 5? तो इसके अंदर हो गए तत्व, जो समझा चुके हैं। कौन कौन से हैं तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। अब 5 इसके अंदर क्या है, हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया क्या है, यानी जिन अंगों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, वे कौन कौन से हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 हमारे ज्ञान हो गए, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। और 5 हमारी हो गई कर्मेंद्रियां। वे जिनसे हम कर्म करते हैं, यानी क्या हो गए, हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और पाई। ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हो गई। अब देखते हैं 5 हमारे अंदर हैं तन्मात्राएं, जिनको कहते हैं 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां। कैसे हैं वे 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमारी 5 तन्मात्राएं होगी। तो 5 5 5 जोग 20,
20 हो गए, और 4 हमारे हो गए अंतःकरण। 4 क्या हो गए हमारे अंतःकरण। कौन कौन से हो गए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 हमारे क्या हो गए? अंतःकरण। इनको चारों को क्या कहेंगे हम? अंतःकरण, यानी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय। अब एक इनके अंदर हो गया जीव, जो इन सबको चलायमान कर रहा है। ठीक है, तो ये सब के सब 20 जो हुआ ये क्या हुई हमारी? ये तो हो गए जड़ रूप, ये अपने आप क्रियाशील नहीं है, ये अपने आप क्रियाशील नहीं है। जो इसके अंदर ये है चेतन, जो पहचान करा दी। तो ये जीव जो चेतन है, तो इस चेतन के कारण ही ये 24 के 24 हमारे क्रियाशील होते हैं। तो 24 तो ये हो गए, और एक इसके अंदर हो गया जीव जो है चेतन। ये जड़ रूप हो गए और ये चेतन रूप हो गए। तो इन 25 अंगों से मिलकर ये हमारा स्थूल शरीर बना है। तो इसके अंदर कितने हो गए? ये 25 भाग इसके। ठीक है, 25 भाग बनकर ये हमारा स्थूल शरीर हुआ। ठीक है, अब हमारा आता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को हम बाद में लेंगे, पहले हम इन 5 तत्वों को ही पूरा करेंगे। तो 5 तत्वों में से हम देखते हैं पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व के अंदर देखते हैं हम, यहां देखिए, ये जो पृथ्वी तत्व है, इनके देवता भी अलग अलग हैं और इनकी क्रिया भी अलग अलग है। ये देखते हैं हमारे क्या है? 5 तत्व। 5 तत्व में क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी के देवता ब्रह्मा जी। फिर देखते हैं जल, जल के देवता विष्णु जी। फिर देखते हैं क्या है? अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के हैं रुद्र। वायु, वायु तत्व के हैं ईश्वर। और आकाश, आकाश तत्व के देवता हैं सदाशिव। ये तो 5 तत्व है, 5 तत्वों को ये देवता हुए। अब देखते हैं हमारी 5 आते हैं ज्ञानेंद्रियां। अब एक एक का हम विभाजन करके बता रहे हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके ये विषय है, यानी ये क्या काम करते हैं, और इनके ये यहाँ पर आ जाएंगे देवता। किनके देवता? कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय में कौन सी है? पहले आंख, दूसरे में क्या है? कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, अब आंख के देवता, आंख का विषय क्या है? देखना। कान के देवता, कान का विषय क्या है? सुनना। नाक का क्या है? सूंघना, गंध लेना, किस चीज की पहचान करना। जीभ का क्या है? स्वाद लेना, खट्टा मीठा जैसा भी है उसका ज्ञान लेना। और त्वचा का क्या है? स्पर्श करना, गर्मी है, सर्दी है, ये सब त्वचा से होता है। अब इनके देवता देखना है। आँख के देवता कौन है? सूर्य देवता। कान के देवता कौन से हैं? दिक्पाल। नाक के देवता हैं अश्विनी कुमार। जीभ के देवता हैं वरुण। और त्वचा के देवता हैं वायु देवता। तो ये इनके 5 ज्ञानेंद्रियां हुई, ये इनके विषय हुए और ये इनके देवता हुए। तो अब पता चल गया ये 5 ज्ञानेंद्रियां किस किस तरह से हैं। अब देखते हैं हमारी 5 आगे कर्मेंद्रियां। ये क्या हो गया? हमारे 5 तत्व हो गए। 25 में से हमारे 5 तो तत्व हो गए, 5 होगी हमारी ज्ञानेंद्रियां। इन ज्ञानेंद्रियों के ये विषय हो गए और इनके ये देवता हो गए। अब हमारे आगे बचेंगे 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण और 1 जीव। तो ये प्रसंग लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इसका आधा बचा है वो हम अगली वीडियो में लेंगे।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रणाम।